नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अमृत श्रीवास्तव। ये हिट पीएम शो। आज एक बार फिर बात करेंगे नरेश मीणा की। कल हमने बात करी थी किरोड़ीलाल मीणा की, कैसे बाबा ने, वैसे बात नरेश मीणा की ही करी थी कि उन्होंने कैसे नरेश मीणा से जब मुलाकात करने गए और कैसे उनको दिल्ली से फटकार लगी, फिर उन्होंने कैसे उसका हाजी जवाबी दी। लेकिन नरेश मीणा पर आज सिर्फ बात करेंगे। क्यों? क्योंकि नरेश मीणा को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। 8 महीने 9 महीने पहले नरेश मीणा जब थप्पड़ कांड के मामले में जेल गए थे तो 8 महीने उन्हें इंतज़ार करना पड़ा था बाहर आने के लिए। 8 महीने बाद वो बाहर आए, मुश्किल से एक हफ्ता भी बाहर नहीं रह पाए कि झालावाड़ में एक स्कूल गिरता है। नरेश मीणा अपनी यात्रा छोड़ के वहाँ जाते हैं और फिर पुलिस उन्हें वहाँ पर सरकारी राजकीय कार्य में बाधा के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है और उन पर फिर कई तरीके के 2-3 तरीके के ऐसे मुकदमे लगा दिए जाते हैं, जिससे फिर नरेश मीणा की मुश्किलें अब बढ़ रही हैं। यानी पिछले 10 दिनों से 12 दिनों से नरेश मीणा एक बार फिर जेल में हैं। और आज जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो ये कहा गया कि भाई नरेश मीणा के मामले में जो 11 अगस्त को सुनवाई होगी, फ़िलहाल वो जेल में ही रहेंगे। खैर, हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि पूरा मामला क्या है, क्या कुछ हुआ कोर्ट में, और अब नरेश मीणा कब तक बाहर आने की उनकी संभावना है। जी सुमित, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ रहा कोर्ट में और क्या कुछ अब नरेश मीणा के समर्थकों को आने वाले दिनों में, मतलब कितना और इंतजार करना पड़ेगा एक बार फिर से? देखिए, इंतजार करना पड़े इसको लेकर तो कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी जा सकती, लेकिन जिस तरह से नरेश मीणा अब दूसरी बार वापस सलाखों के पीछे है और जिस तरह से जब नरेश मीणा को गिरफ्तारी के बाद में जब झालावाड़ कोर्ट में पेश किया गया था, सीजेएम कोर्ट में, और कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की इस पूरे मामले को लेकर कि नरेश मीणा आदतन अपराधी है और 8 तारीख, जो कि आज 8 तारीख है, तब तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है नरेश मीणा की रिहाई अगर जल्दी होती है, इसमें थोड़ी सी जो है संभावना कम ही नजर आती है। आज जो है सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। आगे की तारीख दे दी गई इस पूरे मामले में। अब जो है 11 अगस्त को इस पूरे मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है सुनवाई करने की बात सामने आई है। अब 11 अगस्त को अब क्या नरेश मीणा को फिर से राहत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से नरेश मीणा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि नरेश मीणा को जो है 11 तारीख महत्वपूर्ण है, अम्बेश में बताना चाहूंगा, क्योंकि वही 11 जुलाई तारीख थी जब जो है नरेश मीणा को राजस्थान उच्च न्यायालय से राहत मिली थी। अब 11 जो है अगस्त है और सीजेएम कोर्ट में उनकी सुनवाई है। उम्मीद है उनके समर्थकों को कि नरेश मीणा को राहत मिले, लेकिन जिस तरह से ये पूरा केस चल रहा है, घटनाक्रम चल रहा है, ऐसे में नरेश मीणा के लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। सुमित, एक चीज़ समझना चाहेंगे। देखिए, ऑलरेडी उन पर 30 केस चल रहे थे। अब झालावाड़ के मामले में उन पे 3 केस और लग गए। अब बड़े थक हार कर उनको जो है एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में ज़मानत मिली थी और कोर्ट ने सशर्त कहा जाए तो उनको ज़मानत दी थी कि आप किसी रैली का हिस्सा नहीं होंगे, आप सभा नहीं करेंगे। इवन कि जब वो खुद निकले तो उन्होंने ये बात कही कि भाई, क्योंकि कोर्ट से हमें ये आदेश दिया गया है तो हम कोर्ट की अवमानना नहीं करेंगे और हम सभा नहीं करेंगे, और लोगों से माला भी नहीं लाने की अपील करी। लेकिन उसके बाद उन्होंने न केवल यात्रा निकाली बल्कि वो झालावाड़ में धरने में बैठ गए। अब उनकी मांग जायज़ थी, तरीका शायद उनका गलत था, लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है तो उस पर सियासत भी शुरू हो गई है। अब देखिए, जिस तरीके से कल किरोड़ीलाल मीणा, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो जब मैं मिलने गया तो दिल्ली से मेरे पास फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद उन्होंने मेरी फटकार लगाई तो मैंने कह दिया, मैंने कहा भाई आप भी तो चुनाव लड़वा रहे हो। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से, देखिए, उन्होंने ये बीजेपी के लिए तो कहा ही कहा कि भाई एक आरोप कहें बीजेपी उन्होंने लगा दिया है, बीजेपी की पोल खोल दी। लेकिन कहीं ना कहीं वो नरेश मीणा पर भी एक वो छोड़ गए कि नरेश मीणा के आगामी जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने क्लोज कर दिए।
देखिए अम्बेश, कुछ दिन पहले हम कवरेज कर रहे थे और रविंद्र सिंह भाटी का इंटरव्यू करते हुए हमने यह कवरेज की थी कि किस तरह से रविंद्र सिंह भाटी ने अपने बयान में कहा कि अब उन्होंने राजस्थान में जो है सबसे ज्यादा मुकदमों का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब लग रहा है जैसे नरेश मीणा इसके आगे निकल ही जाएंगे और उनका रिकॉर्ड जो है नरेश मीणा तोड़ने की तैयारी पूरी तरह से लगे हुए हैं। ऐसे में जिस तरह से आपने बताया कि 30 केस जो है पहले से थे, 3 केस और हो गए, बिल्कुल मुश्किलें बढ़ती जा रही है क्योंकि सेशन कोर्ट से, एसटीएससी कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी संभ्रावता कांड को लेकर और एसडीएम को थप्पड़ मारने को लेकर। ऐसे में राजस्थान उच्च न्यायालय ने सशर्त उनको जमानत दी थी और 8 महीने की लंबी लड़ाई के बाद में जो है इस तरह की जो है राहत मिल पाई थी। देखिए 11 जुलाई को जब जमानत राजस्थान उच्च न्यायालय में नरेश मीणा को राहत मिली थी और जो 11 जुलाई को जो सुनवाई हुई थी राजस्थान उच्च न्यायालय में, उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि राज्य सरकार द्वारा जो वकील पेश हुए थे उनके द्वारा नरेश मीणा की रिहाई और जमानत के लिए जो है किसी तरह का विरोध नहीं किया गया। आमतौर पर जो है किसी भी अभियुक्त होता है उसमें अगर सरकार की तरफ से जो वकील पेश होता है, ऐसे में वह जो जमानत होती है उसके लिए जो है विरोध करता है कि इसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे में नरेश मीणा की रिहाई के लिए जब नरेश मीणा के वकील की ओर से जमानत मांगी गई तो सरकारी वकील की ओर से इसका विरोध नहीं किया गया। इसका फायदा जो सीधा सीधा है नरेश मीणा को मिला और राजस्थान उच्च न्यायालय से राहत मिली। हालांकि जो है न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ में जो है नरेश मीणा को राहत दी, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि नरेश मीणा जेल से बाहर कैसे आए। क्या उनको किसी तरह का सरकार के जिस तरह के क्या सरकार ने वादा निभाया, जो वादा उनके पिता से किया गया था जब 25 फरवरी को विधानसभा घेराव की बात की जा रही थी, उससे 2 दिन पूर्व जो है नरेश के पिता को मुख्यमंत्री ने बुलाया और समाज के लोगों के साथ में जो है नरेश के पिता मुख्यमंत्री जी से मिले, अपनी शर्तों को माना, अपनी शर्तों को रखा। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है निस्तारण करेंगे। इसके बाद में एक बयान जो है नरेश मीणा का भी सामने आया था, आपको मालूम हो तो, जब जो है वो बाहर निकल रहे थे पेशी के बाद में, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी जो है क्या अपना वादा भूल गए, क्योंकि 1 महीना उस समय जो है पूरा हो चुका था। ऐसे में बाकी लोगों की रिहाई, मुआवजे की मांग भी की गई थी सरकार की ओर से, और नरेश मीणा के राजस्थान उच्च न्यायालय में मामला आया तो जो है वकील की ओर से किसी तरह का जो है विरोध नहीं किया गया इस पूरे मामले में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात को भी उठाया गया कि भाजपा सरकार ने जो है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहीं ना कहीं नरेश मीणा की रिहाई के लिए जो है सरकार ने अपना जो वो वादा था वो पूरा किया, इस कारण नरेश मीणा बाहर आ पाए। लेकिन उन्होंने जिस तरह से बाहर आने के बाद में, पहले वो बाहर आए और अपने क्षेत्र में जाने वाले थे, लेकिन उन्हें 1 दिन के लिए रोक दिया गया था। 2 दिन बाद में जो है वे अपने क्षेत्र में गए, लेकिन फिर उसके बाद में भी किस तरह से रात भर लोग खड़े रहे और उनका स्वागत किया, उन्होंने जन आक्रोश रैली निकाली। और उसके बाद में जिस तरह से झालावाड़ की घटना हुई और उन्होंने उसी सरकार, भाजपा सरकार के खिलाफ जाकर जो है झालावाड़ में उसका जो है धरना दे दिया। तो कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं ये मामला जो है फिर से बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में नरेश मीणा के आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती है। जी बिल्कुल सुमित, देखिए अब एक चर्चा तो ये भी है वहाँ पर, या सियासी गलियारों में जो नरेश के समर्थक हैं वो भी कह रहे हैं, या फिर वो कि भाई मतलब इसमें जो सियासत है, जो मैंने पॉलिटिक्स की बात करी, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कहा ये एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई क्योंकि अब वो वसुंधरा राजे का गढ़ है, अगर नरेश मीणा वहाँ धरना देते और विवाद बढ़ता तो उसमें राजे और उनके बेटे दुष्यंत जो कि वहाँ से सांसद हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती। तो इसलिए ये कड़ी कार्रवाई की गई, इतने केसेस में मामला दर्ज किया गया। और उधर ये है कि भाई अब अपनी सरकार से उनको राहत मिली थी, वो सरकार के खिलाफ ही फिर जमीन खूंटा गाड़ के बैठ गए, इसलिए दिक्कत है। आखिर नरेश मीणा के जेल में रहने से किसको फ़ायदा है और क्यों वो नहीं चाहते कि भाई नरेश मीणा बाहर आए? क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि भाई सरकार, वो बार बार ये बात कह रहे थे कि हाँ मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, लास्ट में जब वो उनकी ज़मानत हुई उससे पहले सरकार की तरफ से विरोध भी नहीं किया गया, तो इसका मतलब सरकार चाहती थी कि वो बाहर आ जाएं।
लेकिन अगर अब वो बाहर आए, उन्होंने धरना शुरू किया, अब वो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट किया वो सिर्फ पीड़ितों की समस्या को लेकर कर रहे थे, जिनके 7 बच्चे मरे थे उनकी समस्या को लेकर कर रहे थे। उनके निशाने पर तो सरकार थी नहीं, उनके निशाने पर तो स्वास्थ्य मंत्री थे, मतलब सरकार थी, सॉरी, उनके निशाने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी तो थे नहीं, उनके निशाने पर तो सरकार थी, सरकार की वो कार्य प्रणाली थी जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ। तो आखिर नरेश मीणा के बाहर रहने से समस्या किसको है? देखिए, जन आक्रोश से और जन आंदोलन से जो नेता उभर कर बाहर आते हैं, और ऐसे ही नेता जो है नरेश मीणा जो है दिखाई देते हैं। किस तरह से समरावता में जो है एक गांव ने परिसीमन को लेकर जो विरोध किया और वोट डालने से मना किया, इसके बाद में जो है नरेश मीणा ने वहां जाकर विरोध प्रदर्शन किया, उनके साथ में धरने पर बैठ गए। और झालावाड़ की घटना देख लीजिए, जिस तरह से स्कूल की छत गिरी और 7 बच्चों की जो है दुखद तरीके से जो है मौत हो गई, इसको लेकर वे धरने पर बैठे। तो कहीं ना कहीं जो है जन आक्रोश से और जन आंदोलन से उभरे नेताओं को, कई लोगों को, जो दिग्गज नेता होते हैं, जो समाज और क्षेत्र में वर्चस्व रखते हैं, उन लोगों को समस्या तो हो ही जाती है। जिस तरह से आपने कहा कि वो झालावाड़ क्षेत्र है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहां पहुंची भी थी, घटनास्थल का जायजा भी लिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि यह समय जो है राजनीति करने का नहीं है, हम एकजुट होकर इस पूरे मामले को जो है कैसे जो है पीड़ितों को जो उनकी समस्या का निराकरण किया जा सके। और कहीं ना कहीं इस बात के भी जो है राजनीतिक जानकार यह भी कहते हैं कि उस क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं अगर नरेश मीणा धरने पर बैठते और मोर्चा खोलते तो वो सीधा हमला जो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और जो है उनके बेटे दुष्यंत सिंह जो सांसद है उनके लिए, उनके सामने हो जाते। और कहीं ना कहीं जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी भी हमने जो है पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनके पिता की मुलाकात हुई थी, उसके बाद में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने किस तरह से जो है बयान दिया कि समाज के नेता को साथ में लेकर जो है कोई बात करनी चाहिए, जब मैं आगे होकर नरेश मीणा का समर्थन कर रहा हूं। और हाल ही में जिस तरह से उनका बयान सामने आया कि किस तरह से उन्हें दिल्ली बुलाकर बात कही गई, तो कहीं ना कहीं नरेश मीणा अगर बाहर रहते हैं, इस तरह से जन आंदोलन करते हैं, जनता की समस्या उठाते रहते हैं, तो जनता के बीच में वे पॉपुलर होते जा रहे हैं, जनता के नेता बनते जा रहे हैं। और यही कारण है कि अगर वहां के क्षेत्रीय नेताओं के उभरते नरेश मीणा के लेकर समस्या पैदा हो सकती है, ना सिर्फ जिस पार्टी से वे बिलोंग करते थे कांग्रेस, बल्कि वह पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी है, जिनके कई दिग्गज नेता उस क्षेत्र में हैं, उनके खुद के समाज के जो नेता है वह भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं नरेश मीणा के अब फिर से जब उन्होंने सरकार ने राह देते हुए जो है क्योंकि कई नेताओं का जो है समर्थन उन्हें उस समय पिछली बार जब वे जेल के सलाखों के पीछे थे तब कई नेताओं का समर्थन मिला था और सरकार कहीं ना कहीं दबाव में आई थी, क्योंकि जन आक्रोश भी देखा जा रहा था। अब जब नरेश मीणा गिरफ्तार हुए हैं तो कोई नेता का कोई खुलकर बयान भी सामने नहीं आ पाया है। प्रहलाद गुंजल का देखिए आप किस तरह से उनका बयान आया है कि नरेश मीणा जो है अपनी राह खुद तलाश रहे हैं और उनके फैसले खुद के हैं। कहीं ना कहीं खुलकर समर्थन जो है नरेश मीणा को नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जनता का समर्थन जरूर मिल रहा है, क्योंकि जनता और जनता से जुड़े मुद्दों के लिए उन्होंने जरूर धरना दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि नरेश मीणा को कब राहत मिल पाती है और नरेश मीणा ने इस तरह से धरना देकर किसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और किसको जो है समस्या पैदा हो रही है। बिल्कुल सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये समझना होगा कि नरेश मीणा अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी, अब 8 महीने पहले जेल में रहे, अब फिर वो, क्योंकि वो मांग क्या रहे थे, बच्चों के लिए 10 करोड़ रुपए, बच्चों के जो जिनके बच्चे जो नहीं रहे उनके परिवार वालों के लिए 10 करोड़ रुपए। तो अब ठीक है, अब इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, उन पर 3 मामले दर्ज हुए हैं, 30 मामले पहले से हैं। नरेश मीणा को कब राहत मिलती है, ये उनके समर्थकों को जरूर इंतज़ार है। और इधर सियासत लगातार नरेश मीणा को लेकर प्रदेश में बढ़ती जा रही कि भाई आखिर किसको दिक्कत है कि नरेश मीणा जेल से बाहर ना निकलें। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।